खूबसूरती उसकी बेशुमार और धड़कने मेरी गिनती की। प्यार हो गया है मुझे उससे, यही सब हिसाब लगाते लगाते। एंड फाइनली लगभग महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद आज मैं अपनी रेसिपी शर्मा मैम से टेस्ट कराने जा रहा था। इमली की कुल्फ़ी बनाई तो हमने साथ में थी, पर सिंपली कोई अगर प्रोसीजर भी पूछ लेना तो 12 बज जाते थे मेरे, क्योंकि सारी जानकारी तो मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर तेजस के पास थी ना। और आज तेजस एब्सेंट था, पर मुझे कैसे भी करके आज के मैच में हाई स्कोर करके ये मैच जीतना ही था। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी मैंने जोश जोश में लिया था, ये इतना कंफ्यूजिंग होगा मुझे क्या पता था। प्रोसेसिंग वैसे भी मेरे समझ के बाहर थी। भगवान भरोसे निकला तालाब से हाथ में ट्रे लिए कुल्फी का कि अब बस वही कर दे कोई चमत्कार। कॉलेज पहुंचते ही दोस्तों के साथ डिस्कशन शुरू हुआ ना, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, प्रोजेक्ट के बाद वन लास्ट टाइम के बहाने पार्टी करने का आ जाना है उसके बारे में। जैसे ही शर्मा मैम के कैबिन पहुंचा तो देखा शर्मा मैम, देशमुख मैम और कुछ पीएचडी स्टूडेंट की महफिल जमी हुई थी। अब इस बनी बनाए महफिल में घुसकर मेरी भोली भाली कुल्फ़ी क्या ही गुल खिलाएगी, इसकी टेंशन खाया जा रही थी। कैबिन में एंटर करते ही मैम ने पूछा क्या है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शौर्य है, फाइनल ईयर से, और ये इमली की कुल्फ़ी बनाई है, बस टेस्ट करानी थी आपसे। और फिर बिना टेस्ट की मैम भड़क उठी, बोली पहले तो तेरा फॉर्मल कहाँ है, आईडी कार्ड कहाँ है, तेरा पार्टनर कहाँ है, एंड वेयर इज हेडोनिक स्केल। सब क्वेश्चंस के आंसर तो थे मेरे पास, पर इस आखिरी सवाल ने मुझे खामोश कर दिया। मैम ने फिर से पूछा, अरे 9 पॉइंट हेडोनिक स्केल कुछ पता भी है या फिर ऐसे ही चलाया मुँह उठा के। और फिर से डांट शुरू। 5 मिनट के डांट सेशन के बाद थर्ड बटन और सॉरी का ब्रह्मास्त्र यूज़ करके लैब से बाहर आया। अब पहले तो हेडोनिक स्केल का मतलब ढूंढना है, और फिर उस कमबख्त हेडोनिक स्केल को। मेरी परेशानी शायद मेरा चेहरा बयां कर रहा होगा, तभी उसने पूछा व्हाट हैपन। जरा हल्के घुंघराले से बाल, नशीली आंखें, वो मदहोश कर देने वाले चेहरे पर मुस्कान लिए एक मासूम सा किरदार रूबरू हुआ। उस काले मास्क के ऊपर से उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने अपनी लड़खड़ाती इंग्लिश में पूछा व्हाट इज हेडोनिक स्केल, और फिर हिंदी में शर्मा मैम हेडोनिक स्केल मांग रही है, टेस्ट करानी है कुल्फ़ी। उसने कहा व्हाट, कुल्फ़ी? मैंने कहा यस मैम, इमली की कुल्फ़ी। तो थोड़ी पास आई और फ्रेंडली टोन में उसने कहा आई कैन हेल्प, दरअसल एमटेक से हूँ मैं खुश। मैंने कहा यू नो हेडोनिक स्केल? उसने कहा यस बट देयर इज़ माई क्लास इन नेक्स्ट 5 मिनट। और फिर बैग में से एक चार्ट निकला, मेरी डायरी लेकर मैडम शुरू हो गई तेज तराक इंग्लिश में। मैंने कहा मैम योर क्लास। इस पर एक छोटी सी स्माइल देते हुए मेरे इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। लगभग 20 मिनट यूं ही गुजर गए, तब जाके बात पल्ले पड़ी। 4 साल से हर कोई सोच कर समझा रहा था, फिर आज किसी ने महसूस कराया था। मैडम क्लास के लिए पूरे 15 मिनट लेट। मैं देखता ही रह गया पूरे कॉन्फिडेंस से, खुद को याकायाक मान के विकी कौशल सा खूबसूरत, और कटरीना से लगने लगी थी उस नाचीज़ की मुस्कुराहट। उसे देख के मेरे बैकग्राउंड में परपेचुअली पहला नशा बजने लगा था। टू बी ऑनेस्ट पहला नहीं था, और हर बार की तरह पहले जैसा लगने लगा था। तभी अचानक मुझे मेरे इस फर्जी दुनिया से जगाते हुए बोली अभी घूरता ही रहेगा या जाना है मैम के पास? ये चार्ट उठा और शुरू हो जा। मैं तो भगवान भरोसे बैठा था, और भगवान ने मेरी सुन भी ली। नाउम्मीदी में एक उम्मीद की किरण अब मुझे भी दिखने लगी। मैंने कहा नाउ इट्स क्लियर, थैंक्स हेल्प करने के लिए। उसने कहा थैंक्स अभी नहीं, जब शर्मा मैम 9 में से 9 देगी ना हेडोनिक पे, तब कहना। मैंने सोचते हुए बोला लेकिन मार्क्स तो मैम टेस्ट करने के एंड में देगी, और तब तक आप क्लास में होंगी, कैसे बोल पाऊँगा। उसने बिना कुछ कहे मेरी वो रफ डायरी उठाई, कुछ लिखा उस पर, और कहा दिस इज़ माई नंबर, सो प्रॉब्लम सॉल्व, और टेस्ट करके मुस्कुराते हुए जाने लगे।
मुझे समझ ही नहीं आया इस पे रिएक्ट कैसे करना है। पहली ही बॉल पे क्लीन बोल्ड। इस लड़की से मैंने पहली बार बात की है और यहाँ तक कि हम पहली मर्तबा ही मिल रहे हैं और पहली मुलाकात में फ़ोन नंबर। मतलब कॉलेज के उस सुनसान कॉरिडोर में भी दिल जुड़ सकते हैं। मैं मन ही मन में ब्लश करने लगा। फिर याद आया इतनी बातें तो हो गई है वे, नाम तो पूछा ही नहीं। तभी कैबिन से आवाज़ आया, शौर्य। मिला का एरोनिक। भाग के कैबिन गया। देशमुख मैम का तो पहले से ही लाडला था, तो देशमुख मैम का दुलार और हेरोनिक के फंडे ने मुझे शर्मा मैम के गुस्से से उस दिन बचा लिया। और फिर क्या, मिल गया हेरोनिक पे 9 में से 9 फाइनली। मिशन कंप्लीट कर सर पे फितूर चढ़ाए उसका मैं हॉस्टल पहुंचा। कुछ समय बाद बैग देखा तो वो डायरी जिस पर मैंने हेरोनिक के फंडे समझे थे, जिस पर उसका नंबर लिखा था, कहीं गायब है। कहीं शर्मा मैम के कैबिन से निकलने की जल्दबाजी में डायरी वही तो नहीं छोड़ आया। मेरे तो यार लग गए। सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉलेज के लिए भागा। यार मैं कितना बेपरवाह इंसान हूँ। पहली बार तो किसी लड़की का नंबर मिला था, वो भी सामने से। एक डायरी तक भी नहीं संभाल पाया मैं। ऐसा लगने लगा था मानो भगवान ने मेरे लिए खोले हुए दरवाज़ों को खुद अपने हाथों से ही बंद करके आया हो। उसका नाम भी नहीं पता मुझे। रोने सा मन कर रहा था मेरा। आंखों के सामने बस उसका चेहरा। हाँ मानता हूँ प्रोसेसिंग से मेरा वास्ता अच्छा नहीं है, पर एक चीज़ तो अच्छी हुई थी ना प्रोसेसिंग में। कितना खुश होके निकला था बाहर। अब सारा मूड खराब। मैंने बहुत ढूंढा उस डायरी को, कैबिन में, कॉरिडोर में, आसपास। बस ढूंढता रह गया उन चंद कागज़ के टुकड़ों को। दिल में यही आस लगाया कि मिल जाए। कहीं नहीं मिली डायरी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, क्योंकि आंखें बंद करके अब जब उसे देखा तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। मास्क के ऊपर से मुस्कुराती हुई वो आंखें वही सवाल पूछ रही थी, क्या यार शौर्य, इतना केयरलेस कैसे हो सकता है तू? चलो तुम्हें ढूंढ तो लूँगा ही मैं, थोड़ी देर से ही सही, क्योंकि द एंड ऑफ द स्टोरी डजंट मीन एंड ऑफ द जर्नी, राइट? हेरोनिक तो समझ लिया, बस तुम्हें समझना है। बस मुझे याद रखना तुम, और अपनी बातों को भी। दिस इज़ माई नंबर, सो प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ कहानियाँ मुकम्मल होती तो कुछ शुरू होने से पहले ही कहीं खो जाती है। तकदीर ज़िंदगी कोई नहीं जानता। हमें बस अपनी कहानी ढूंढनी है, पन्नों में, किताबों में, या फिर कॉलेज के उस सुनसान कॉरिडोर में। सैफ।